बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरडी बर्ड इन्फो। इस चैनल पर आपको बर्ड से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। उससे पहले आप मुझे चैनल के ऊपर देखते थे वॉइस ओवर में वीडियोज़ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन आज के बाद आप मुझे जो है वो फेस टू फेस भी देख सकेंगे। इसके अलावा मैं जो है ना वो आपको इस चैनल के ऊपर आपको पहले बर्ड्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिलती थी सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आपको आज से जो है ना वो मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि आपको जो है ना वो मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया करूँ। जो मुझे इस मेरे इल्म में नॉलेज है वो मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करूँ, ताकि जो इस फील्ड में आने वाले न्यू फैंसेस हैं वो भी इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुख्तलिफ सेटर्स का भी जो है ना वो मैं विज़िट करवाया करूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख सकें कि कौन से बंदे किस तरीके से बंदा इस बर्ड्स की फील्ड में काम कर रहा है, कौन से बंदे ने जो है वो कौन-सा बर्ड लगाया हुआ है। उससे ये होगा कि आपको उस तरह की जो है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं होती, लेकिन जो बड़े पुराने काम करने वाले हैं उनसे जो है वो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो या आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लव बर्ड्स, ठीक है। वैसे तो अभी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है, बहुत सारे लोग जो है वो ब्रीडिंग के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं, लेकिन बर्ड्स फील्ड के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो लव बर्ड्स की तरफ आ गई है, ठीक है। लव बर्ड की तरफ तो वो आ गई है, लेकिन लव बर्ड्स की तरफ उनको पता अभी स्टार्टिंग में नहीं था इतना, ठीक है, लेकिन उन्होंने लव बर्ड्स लगा लिए। उन्होंने देखा जी वो बंदा ने उसने लव बर्ड्स इस तरह लगाए हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड ले रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहा है, तो हम भी जो है ना उठाया तो सारा कुछ हम लव बर्ड्स की तरफ जो है वो चले गए। तो इसलिए भी बहुत सारे फ्रेंड्स और दोस्त भाई ऐसे हैं जो अभी बर्ड्स लव बर्ड्स के अंदर खास तौर पर अपने टाइम को अभी भी ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने टाइम को ज़ाया मत करें, अपने टाइम को अच्छी जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करें अपने टाइम को, ताकि आपको इससे बदले में कुछ जो है वो अच्छा मिल सके। तो आप किस तरीके से अपने बर्ड्स की फील्ड में टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, ठीक है। आपने वीडियो गौर से देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने, या वीडियो रोक-रोक के आपने नहीं देखनी, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि लव बर्ड्स में पहली तो बात है कि आप लोग जो है वो बगैर कुछ सीखे, बगैर कुछ इसमें किए, मतलब आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर आप लव बर्ड्स में आ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लव बर्ड्स में ना आएँ, लेकिन आप आने से पहले आप उस चीज़ को रिसर्च करें, आप उस चीज़ पर जो है ना वो अपना फ़ोकस करें कि किस तरीके से आपने कौन से टाइम पर कौन-सा काम करना है। बगैर सोचे-समझे जब आप आएँगे, तो आपको जो है ना वो उल्टा नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं ना ऐसे जो मैंने देखा था, बहुत सारे उन्होंने अपना सेटअप लगाए हुए थे, कुछ ने कॉकटेल्स लगाए हुए थे, कुछ ने रिंग नेक वगैरह लगाए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने उसको वाइड अप करके लव बर्ड्स की तरफ आ गए और आप कहते हैं हमें जो है वो लव बर्ड्स के अंदर कुछ हासिल नहीं हो रहा, हमें जो है वो ब्रीड नहीं आ रही। तो इस टाइप के बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं और अभी जो न्यू फैंसर्स आ रहे हैं उनको आ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो आप अपने जितने भी अगर आपने इस फील्ड में आना है तो उससे पहले आप इसको सीखें कि आपने किस तरीके से करना है। आप जो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे आप कुछ सीखें। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके ऊपर आपके कुछ सीनियर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने किस टाइप पर जो है ना क्या करना है। तो आप पहले प्रॉपर तरीके से उसको सीखें, फिर आप इस फील्ड के अंदर आएँ, ठीक है। और आप स्टार्टिंग में एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से मतलब ये है कि आप इस फील्ड में स्टेप रखें, ठीक है। आप स्टार्टिंग करें, आप कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप लव बर्ड ब्रीड करवाना सीखें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लव बर्ड को समझें, आप लव बर्ड ब्रीड करवाना सीखें। लव बर्ड आप जब ब्रीड करवाना सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलते जाएँ, ठीक है। आप एकदम आके आप बगैर सोचे-समझे आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, आप एकदम आके तो इसमें कूद पड़ोगे तो इस तरीके से जो है ना वो किसी किस्म का कोई फ़ायदा और किसी किस्म का मकसद नहीं है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप पहले इसको सीखें, फिर आप इसके अंदर आएँ, ठीक है। स्टार्टिंग में कमर्शियल बर्ड्स लगाएँ, ठीक है। कमर्शियल बर्ड्स के साथ-साथ आप बीच में कुछ कॉमन बर्ड्स भी लगाएँ, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके, तजुर्बा हो सके। फिर उसके बाद आप आस्ता-आस्ता म्यूटेशंस की तरफ आएँ, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ टाइम ज़ाया करना। टाइम इस तरीके से बर्ड्स का ज़ाया करते हैं लोग, ठीक है, कि उनको इल्म नहीं होता, ठीक है, उन्होंने पेयर्स लगाए, पेयर्स ने अब उनके जो है वो अंडे दे दिए, ठीक है।
अब पेड़ से आपने बर्ड्स रखे हैं, अब आपका मतलब ये नहीं होता कि आपने बर्ड्स रखी हैं, ठीक है, सुबह आप उनको दाना-पानी डाल के चले गए और अगले दिन आपने आके देखा, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं, ये आप काम बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। बर्ड्स को आपको दिन में 2 दफ़ा, अगर आपके पास टाइम, आप जॉब वाले बंदे हैं, दिन में कम से कम 2 दफ़ा देखना ज़रूरी है, सुबह और रात को जब आप आते हैं। नहीं, अगर आप फ्री हैं, तो आप दिन में 2-3 दफ़ा जो है ना वो प्रॉपर आप अपने बर्ड्स को देखा करें कि आपके बर्ड्स को कोई मसला-वसला या कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है? सबसे पहली बात ये। दूसरे नंबर पर बात ये, जब आपके लव बर्ड्स ने अंडे दिए होते हैं, ठीक है? आपका क्या काम बनता है कि आपने एग्स की कैंडलिंग जो है वो आपने लाज़मी करनी है। इससे आपके बर्ड्स को क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप अपने बर्ड्स की जो है वो कैंडलिंग करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपका बर्ड्स जो है वो एग्स उसने फर्टाइल किए भी हैं या नहीं किए, या वो खाली एग्स जो है उसके ऊपर ही वो बैठ के उनको इनक्यूबेट कर रहा है, ठीक है? उसने में आपने ये कहना है, वैसे तो नॉर्मली जो है वो एग जो है वो हफ्ते के अंदर-अंदर जो है वो फर्टाइल हो जाता है। तो आपने तकरीबन, आप हफ्ता नहीं करते, आप 2-3 दिन बेशक आप ऊपर ले लें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको एग्ज़ैक्ट डेट अगर नहीं है, आप सबसे पहले तो आप डेट मेंशन किया करें, जो भी आपकी ब्रीड है, ये प्रॉपर आप उसका शेड्यूल बनाएँ ताकि आपको पता हो कि हमारे इस बर्ड ने इस डेट पे एग्स दिए हैं। फिर आप उस हिसाब से उसकी आप कैंडलिंग किया करें, ठीक है? अगर तो वो एग्स मतलब अनफर्टाइल है, तो आप उस एग्स को रिमूव किया करें, ताकि अपना जो आपका आने वाला नेक्स्ट जो आपका बर्ड्स का पेयर है, वो उसके लिए अपने आप को रेडी कर सके ब्रीडिंग के लिए, ठीक है? इस तरीके से क्या होता है कि बर्ड्स जो है वो लोग जो है वो एग्स पड़े रहते हैं, वो नहीं करते, वो बस एग बैठा रहता है, वो आखिर में देखते हैं अंडे खराब हो जाते हैं। इस तरीके से फिर वो कहते हैं जी हमारे पास सीज़न में एक ही ब्रीड आई, 2 दफ़ा ब्रीड आई, तो वो इसी वजह से आती है कि आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते, आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते, ठीक है? मैनेज करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को मैनेज लेकर चलेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़्यादा आप ईज़िली उसको जो है ना वो हैंडल कर सकेंगे। तो आपने एग्स की कैंडलिंग जो है वो लाज़मी करनी है आपने, ठीक है? आप एग्स की कैंडलिंग करें, ठीक है? और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ कि इसमें 2 तरह की जो है ना वो फीमेल्स होती हैं, लव बर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं, 2 तरह की। एक फीमेल वो होती है जो फर्स्ट एग देकर उसी से जो है ना वो इनक्यूबेट बैठ जाती है, अपने एग के ऊपर इनक्यूबेट करना शुरू कर देती है, ठीक है? जिस दिन वो फर्स्ट एग आप देखें उसने फर्स्ट एग दिया है, अगर वो फर्स्ट एग पे एक फीमेल आपकी बैठी है, वो आपका एग जो है वो गर्म है। गर्म मतलब जब वो फीमेल बैठ के उठती है तो एग गर्म ही होता है। जब वो गर्म है तो उस दिन से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस दिन जो है वो हमारी फीमेल का यहाँ से पहला दिन स्टार्ट हो गया, ठीक है? कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जो एग सब देकर उसके बाद जो है वो अंडों पर बैठती हैं, ठीक है? मतलब कि उसने जो है वो 4 अंडे दिए या 5 अंडे दिए, जब वो चौथा या 5वाँ अंडा देगी उसके बाद वो इनको वेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है? तो आप जब देखें कि आप जब 1-2 दिन देखें आपके पास ने 1 अंडा दिया या 2 अंडे दिए, वो अगर एग्स ठंडे हैं तो इसका मतलब आपकी फीमेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। अगर तो वो आप देखिए, अब उसने 4 अंडे दिए या 5 अंडे उसने दे दिए, 5 अंडे के बाद जो है अब गर्म होना शुरू हो गए हैं, तो जिस दिन आप देखें गर्म है, उस दिन से आप हिसाब लगा लें कि इस दिन से हमने आगे दिन को काउंट करना है कि इस दिन हमारी फीमेल बैठना शुरू। ये नहीं होता, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि तो पहले दिन उसने अंडा दिया, ठीक है, पहले दिन से वो डेट नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि इस दिन जो है वो इसने अंडा दिया है, जबकि फीमेल अंडों पे नहीं बैठती, तो फिर जो है वो उस दिन से उनकी जो है ना वो डेट का शेड्यूल खराब हो जाता है। इसीलिए आपने जो है ना वो एग्स को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, चेक करके उस दिन से आपने डेट लगानी है और कैंडलिंग करके आपने जो है ना वो सारे सिस्टम को मैनेज करना है, ठीक है? और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि न्यू पेयर आपने फटों से तैयार लगाया है, वो अक्सर इश्यू कर जाता है, वो फीमेल जो है वो स्टार्टिंग होती है इस चीज़ का, उसको आइडिया नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता। कोई फीमेल्स होती हैं, कुछ बैठ जाती हैं जल्दी, कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं बैठती, तो वो आप एग रिमूव करते हो, 1-2 दफ़ा ऐसा करेगी और दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा कन्फर्म जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो अभी बिल्कुल एडल्ट होती है, तो उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको जो है वो सेट होने में। तो इसीलिए जो ये चीज़ें होती हैं, इसको जो है ना मैनेजमेंट कहते हैं, इसको आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मैनेज करना है। मैनेज करेंगे तो आप जो है वो इस फील्ड को प्रॉपर तरीके से चला सकेंगे। ये नहीं मैं कह रहा लव बर्ड, बर्ड से रिलेटेड कोई भी है, ठीक है? बर्ड्स को टाइम देना ज़रूरी है। आप जब 2 इतना आप टाइम रख लेना कि आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, ये आपने इसको मस्ट देने हैं, ठीक है? ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, मस्ट देने हैं आपने। अगर आप टाइम सही प्रॉपर दे सकते हैं, तो आप इसको लगाएँ, ठीक है? मैं अब ये नहीं कहता कि आप पूरा दिन आप इसी के अंदर बैठे रहें या आप और कोई काम ना करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक टाइम टेबल होता है हर चीज़ का, एक टाइम बनाएँ हर चीज़ का, उसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करें, ठीक है? ताकि बाकी आप काम जो है वो सरअंजाम दे सकें। तो इसीलिए जो है वो सोच समझ के जो है ना वो सारा कुछ किया करें, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनको किसी चीज़ का इल्म भी नहीं है, मतलब कि उन्होंने दूसरों की देखा-देखी वो आ गए इस फील्ड के अंदर और अपना नुकसान करके बैठ गए, जी हम आए थे, हमने इतने पैसे लगाए, हमारा नुकसान हो गया। भाई हमने तो नहीं आपको कहा
कि आप इस तरह से आप फील्ड के अंदर हो, आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है और ख़ास तौर पर वो इस बंदा फील्ड के अंदर है जिसको इस चीज़ का शौक है, वो इस चीज़ का क्रेज़ रखता है इस चीज़ को, मतलब आपको इस चीज़ का जब शौक होगा फिर आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे भी, सुनोगे भी, देखोगे भी, आपको इस तरीके से तजुर्बा हासिल होगा। जब आप देखा-देखी आओगे तो फिर आपको बिल्कुल भी जो है ना वो फ़ायदा आपको नहीं होने वाला और किसी किस्म का आपको फ़ायदा कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है? तो इसीलिए आपको शौक पैदा करो अपने आप के अंदर, अगर आपको शौक है, तो आप इस फ़ील्ड के अंदर आओ, फिर आप इसके अंदर पैसे लगाओ और स्टार्टिंग आप करो, स्टार्टिंग आप बेशक थोड़े से कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आप आओ लाख रुपया एकदम ही आप रोड पे डाल दो और आप लाके बैठ जाओ, आपको पता कुछ ना हो, आप आके बैठ जाओ, आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे हैं कहते हैं जी ये फ़ील्ड नहीं ठीक, ये हो गया, वो हो गया, फ़ील्ड को तुम लोग क्यों गलत कहते हो? आप अपने आप को देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है? अब आप आते हो जी, आगे जी अब आपको एक चीज़ का इल्म भी नहीं है, आप आए जी बस ऐसी तरह आपके पास पैसे हैं जी, आपने लगा दिए, एक्सपीरियंस नहीं है जी, ब्रीड नहीं है, मार गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो इसमें फ़ील्ड का कोई कसूर नहीं है, इसमें जो है वो कसूर आप लोगों का है। आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो आप इस फ़ील्ड के अंदर आए क्यों? ठीक है? इसलिए आपने अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप कोई पैसा कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर लें, जहाँ पर आपका शौक है, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है? इस तरह आके आप अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, ठीक है? जो छोटे से छोटा देख लो, जिसको भी देख लो, लापड़ आप लगाओ, बहुत अच्छा काम है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा ये जो है वो होने जा रहा है, ठीक है? और मज़ीद जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोग इसमें आ भी रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे जो है वो सीनियर्स हैं जो इसको जो है वो लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको देखा करें, सुना करें ताकि आप लोगों को भी कुछ जो है वो देखने और सुनने को मिल सके। तो इसी तरह जो है वो इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं आगे-पीछे, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगता है, जिस तरीके से आप मैं नहीं कह रहा कि आप एक ख़ास बंदे को ही आप देखें, आप हर किसी को देखें जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि ये बंदा ठीक है, आप उसको जो है वो उस पे जो है वो उसको फ़ोकस करें, उसको देखें वो क्या कर रहा है, किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है, तो आप भी उस तरीके से काम करें। इंशाल्लाह जो है वो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मेहनत आपने करनी है, लगन से आपने काम करना है, कोई भी काम है, मेहनत जो है वो ज़ायका कभी भी नहीं जाती, फल अल्लाह ताला इस चीज़ का आपको ज़रूर देगा। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ बगैर सोचे-समझे इस फ़ील्ड के अंदर कभी भी मत आएँ, हमेशा जो है वो तजर्बे के साथ कदम रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी हासिल होने वाली है, ठीक है? और आप इस फ़ील्ड के अंदर आएँ और अपने आप को जो है वो आप ग्रो करें, अपने आप को दुनिया के सामने शो करें कि आप भी जो है ना वो कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो मैं अब दूसरे बर्ड्स भी आप साथ-साथ जो है वो बेशक आप साथ लगाएँ, ये नहीं आपने लापर्ड लगाया तो आप दूसरे बर्ड्स को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप लापर्ड भी लगाएँ आप ताकि आपको हर तरह से आपका जो है वो शौक पूरा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? साथ लगे बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।